हेलो बच्चों। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम मनदीप सिंह है। मैं आपको रोजाना यूट्यूब पर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अपना इंडक्टर चैप्टर चल रहा है और इसके 4 जो लेक्चर है वो हो चुके हैं अभी तक। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। आज ये इंडक्टर है अपना कंप्लीट हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पीछे के लेक्चर चारों इसके देखे होंगे, है ना। तो हम बिना कोई देरी किए हमारे इंडक्टर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसका आज अंत करते हैं। बाकी फिर कल हम ऐसे फंडामेंटल पढ़ेंगे, है ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इंडक्टर प्रेरक, राइट। इसमें हमने कल इसका टाइम कांस्टेंट पढ़ा था, समय स्थिरांक के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसके संयोजन, इंडक्टर के संयोजन। प्रेरक के संयोजन, प्रेरक के संयोजन। राइट। इंडक्टर के संयोजन कैसे होते हैं भाई? जैसा प्रतिरोध में होता है वैसा ही इसमें होता है। एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक समांतर क्रम संयोजन होता है, एक निश्चित क्रम संयोजन होता है। तो यहाँ पे हम श्रेणी समांतर ही पढ़ेंगे क्योंकि मैंने प्रतिरोध को अच्छे से पढ़ लिया है। तो जैसा वहां पे है वैसे यहाँ पे है और हमने कैपेसिटर के अंदर भी पढ़ लिया है, लेकिन इसका प्रतिरोध के समान होता है। समांतर क्रम संयोजन जिसका संयोजन होता है वो प्रतिरोध के समान होता है। कैपेसिटर का संयोजन क्या था? उल्टा था प्रतिरोध का। समांतर क्रम संयोजन। राइट। तो अपना स्टेप का संयोजन होता है, ये श्रेणी क्रम संयोजन होता है। इस टाइप से होता है वो समांतर क्रम संयोजन होता है। जैसा अपना प्रतिरोध में था सेम वैसे का वैसे ही आता है। यहाँ पे जो एल इक्विवेलेंट होगा, कुल प्रतिरोध होगा, जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा कि L1 प्लस L2 प्लस L3। अगर सीरीज में अगर प्रतिरोध नहीं तो जो इंडक्टर है, अगर इसका टोटल इंडक्टेंस पूछे, कुल प्रेरक का मान पूछे तो L1 प्लस L2 प्लस L3 होगा। वैसे ही यहाँ पे होगा। अगर हमें इसका पूछे एल इक्विवेलेंट तो 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 होगा। और इस प्रकार आगे होगा तो चलेगा। तो जैसा अपना प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन था वैसे ही प्रेरक का श्रेणी क्रम संयोजन है। और जैसे प्रतिरोध का समांतर था वैसे ही इसका समांतर क्रम संयोजन है। तो इसका संयोजन प्रतिरोध के बिल्कुल समान है। जैसे वहां पे हमने प्रतिरोध निकाले थे वैसे ही हम यहाँ पे भी निकाल लेते इंडक्टर में गुना ना ये। और अगर दो होंगे, अगर दो इंडक्टर है समांतर में है तो वही जैसे वहां पे था L1 इंटू L2 अपॉन में L1 प्लस L2। अगर दो है तो दो के लिए ये हो जाएगा। तो ये था अपना इंडक्टर का संयोजन। ओके, हमने प्रतिरोध का संयोजन अच्छे से पढ़ लिया, कैपेसिटर का संयोजन पढ़ लिया। जैसा वहां पे था वैसा ही यहाँ पे है। श्रेणी क्रम संयोजन होगा तो जैसा प्रतिरोध का था ना श्रेणी क्रम में, वैसे ही इसमें इंडक्टर है वो जुड़ते जाते हैं। समांतर में जैसे उसमें अपॉन में होते, बट्टे में होते हैं प्रतिरोध में, तो वैसे ही इंडक्टर में ही समांतर में ऐसे होते हैं। 1/L इक्विवेलेंट बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, है ना। तो ये अपना हो गया इंडक्टर के संयोजन हो गए। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन हो गए हैं हमारे इंडक्टर के। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। बाकी इसमें कुछ था नहीं समझने वाला। प्रतिरोध के संयोजन सबने पढ़ रखा है और वो सबको आता है। सेम वैसे ही है। एक प्रतिरोध का डॉट संयोजन होता है। क्या होता है? डॉट संयोजन। डॉट
संयोजन। डॉट संयोजन क्या होता है कि दो कुंडली होगी ना, तो एक तो उसमें प्रतिरन होता है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। जैसे कि तुमको बताऊं, इसमें दो कंडीशन होती है। पहली तो है कि अगर दो कुंडलियां है, ये समांतर में नहीं होता, सीरीज में ही होता है ना। अगर तुम्हारे पास दो कोयले इस प्रकार, अगर इनमें सेम डॉट है, मतलब यहाँ पे कोई डॉट पॉइंट है, यहाँ कोई ए बिंदु है और यहाँ पे कोई बिंदु है ना, ये बिंदु के नाम नहीं है। अगर कोई कुंडली है, ये अपनी L1 कुंडली है और ये अपनी L2 है ना, अगर ये कुंडली है, दोनों के जो डॉट साइड है, दोनों के डॉट साइड अगर इधर से धारा जाती है, इसमें भी डॉट वाले साइड से धारा एंटर कर रही है, इस वाले साइड में डॉट वाले साइड से धारा एंटर कर रही है, तो इन दोनों का और एक अपना इस प्रकार, इनमें है कि पहली कुंडली है, पहली कुंडली में डॉट वाला जो साइड है, पहली कुंडली में जो डॉट वाला साइड है, इसमें से धारा निकल रही है। दूसरी कुंडली है, इसके डॉट वाले साइड में भी धारा मतलब धारा निकल रही है। इसके डॉट में L1 L2 के जो डॉट है, दोनों में धारा एंटर कर रही है। यहाँ पे L1 L2 के जो डॉट है, इनसे धारा निकल रही है। अगर दोनों डॉट से धारा निकले या दोनों डॉट से धारा प्रवेश करे, तो इनका जो इक्विवेलेंट होता है L1 प्लस L2 प्लस 2m होता है, 2m होता है ना, 2m होता है L इक्विवेलेंट। और वही अगर इसका उल्टा हो, वही अगर इसका उल्टा हो, इसमें डॉट वाला पॉइंट यहाँ पे है, अगर इसमें धारा प्रवेश कर रही है ना, धारा इसमें एंटर कर रही है, इसमें डॉट वाले साइड से एंटर कर रही है, इसमें डॉट सेकेंडरी साइड है, इसमें डॉट की साइड से एंटर हो रही है, उसमें डॉट की साइड से निकल रही है। इसका मतलब है कि ये कुंडली का जो संयोजन है, ये दोनों कुंडलियां उल्टी जुड़ी हुई है ना, तो इनका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो माइनस वाला होगा। यहाँ पे ये प्लस लगा, वहां माइनस लग जाएगा। अगर इसमें डॉट की साइड से निकल रही है और इसमें डॉट की साइड से प्रवेश कर रही है, तो ये भी उल्टा हो गया। इस कंडीशन में L इक्विवेलेंट होगा ना, वो L1 प्लस L2 माइनस 2m होगा। इसमें तो क्या होगा, दोनों कुंडलियों का जो चुंबकीय क्षेत्र, जो अपना ये चुंबकीय क्षेत्र है, जुड़ता है, क्योंकि दोनों कुंडली सीधी जुड़ी हुई है। इसमें डॉट की साइड से एंटर कर रही है, इसमें डॉट की साइड से एंटर कर रही है, इसमें डॉट की साइड से बाहर निकल रही है, इसमें डॉट की साइड से बाहर निकल रही है। तो ये दोनों कुंडली सीधी जुड़ी हुई है, तो इनका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो जुड़ने वाला होगा, तो प्लस 2m होगा। और जैसा इसमें डॉट वाले साइड से एंटर कर रही है, उसमें डॉट वाले साइड से बाहर निकल रही है, इसका मतलब उल्टी जुड़ी हुई है। ऐसे ही इसमें अगर पहली कुंडली में डॉट की साइड से धारा निकल रही है, दूसरी साइड में डॉट की साइड से एंटर कर रही है, इसका मतलब ये कुंडलियां है दोनों उल्टी जुड़ी हुई, तो इनका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो माइनस वाला होगा। L1 L2 तो जुड़ेगा, लेकिन इनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो इनका माइनस होगा ना। L1 L2 है वो तो जुड़ने वाला होगा, क्योंकि सीरीज के अंदर है और सीरीज में इंडक्टर जुड़ता है, तो ये तो जुड़ने वाला होगा। लेकिन इनका जो कॉमन जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो अन्योन्य प्रेरण है, वो इनका क्या होगा, माइनस होगा। तो ये तो L1 L2 प्लस 2m, ये L1 L2 माइनस 2m होगा। अगर दोनों डॉट में से धारा एंटर कर रही है या दोनों में से बाहर निकल रही है, इस वाले डॉट से धारा एंटर कर रही है, इससे भी डॉट से धारा एंटर कर रही है, इस वाले डॉट से धारा बाहर निकल रही है, इससे भी बाहर निकल रही है, तब तो दोनों कुंडली के जो चुंबकीय क्षेत्र है वो जुड़ने वाला होगा। लेकिन अगर उल्टा है, इसमें इस वाले डॉट से धारा एंटर कर रही है, उस वाले डॉट से धारा बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये कुंडलियां उल्टी जुड़ी हुई है। अगर ये डॉट अगर यहाँ पे होता, अगर ये डॉट यहाँ पे होता, तो इसमें धारा एंटर कर रही है, इसमें धारा एंटर कर रही है, तब ये प्लस का होता है। लेकिन ये डॉट यहाँ ना होकर यहाँ पे है, इसके बाहर निकलने वाली साइड है, बाहर निकलने वाली साइड है, तो ये कुंडली कैसे, इसका उल्टी जुड़ी हुई है, तो इनका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो इन दोनों का अन्योन्य प्रेरण है, वो कैसा होगा, माइनस होगा। और वैसे ही इसमें है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडक्टर का डॉट संयोजन भी समझ में आया होगा। एक टॉपिकल लेके चलते हैं, है ना। कोई टॉपिकल है तो मानो कि यहाँ कोई कुंडली है, इसका मान 5 हेनरी है, इसका 2 हेनरी है, इसका 4 हेनरी है, और जो इसका मान है
इन दोनों डॉट का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितना है, 3 मान लिया, हमने 3 हेनरी मान लिया, ये 3 हेनरी है। तो क्या होगा कि एल इक्विवेलेंट क्या होगा अपने इसमें, एल इक्विवेलेंट निकालना है अपन को, इसमें एल इक्विवेलेंट निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, एल इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2, क्योंकि सीरीज में है तो कुछ पड़ जाएगा। अब ये देखो इस वाले डॉट से धारा एंटर होगी, अपनी जो धारा है वो ऐसे आएगी, इस वाले डॉट से धारा बाहर निकलेगी और इस वाले से एंटर होगी, मतलब ये दोनों उल्टे जुड़े हुए हैं। पहले वाले डॉट से धारा बाहर निकल रही है, धारा यहाँ से एंटर होगी और इस वाले पॉइंट से बाहर निकलेगी, उसमें यहाँ से धारा एंटर कर रही है, इसका वाले ये उल्टे जुड़े हैं, उल्टे जुड़े हो तो आएगा -2m L1 प्लस L2, अपन सीधा वैल्यू पुट करते हैं। L1 का मान कितना 5 है, L2 का मान कितना है 4 हेनरी है, -2 का 2, m की वैल्यू कितनी 3 हेनरी, तो 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 4 9 -6, इसका टोटल मान 3 हेनरी आएगा। कितना आएगा 3 हेनरी, इस त्रिपथ का कुल जो इंडक्टेंस है वो 3 हेनरी आएगा। तो ये स्टेप से इसका डॉट संयोजन होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे हम इसका कपलिंग फैक्टर होता है वो और पढ़ते हैं, बाकी अपना इंडक्टर पूरा हो जाएगा ना। एक अपन कपलिंग फैक्टर और देखते हैं, युग्मन गुणांक। कपलिंग फैक्टर क्या होता है, इसका पहली बात तो इसका प्रतीक होता है, क्या होता है के होता है, इसको के से डिफाइन करते हैं। ये छोड़ो, इसमें क्या होता है कि आपका जो एम होता है अपना एम है, ये क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम समानुपाती होता है रूट में L1 इंटू L2 के, अपना कैपिटल एम समानुपाती होता है L1 इंटू L2 के। तो ये जो कैपिटल एम है ये तो क्या अन्योन्य प्रेरण है, ये तो अन्योन्य प्रेरण है, अन्योन्य प्रेरण है। और L1 L2 क्या है, स्व प्रेरण है, L1 L2 क्या है, स्व प्रेरण, सेल्फ इंडक्टेंस है, और वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना। तो ये क्या होता है, समानुपाती होते हैं। जब समानुपाती के स्थान को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, एक नियतांक आएगा, वो आएगा के रूट में L1 L2, राइट। तो के की वैल्यू निकालनी है तो m अपॉन में रूट में L1 इंटू L2 आ जाएगा, L1 इंटू L2। ये अपना कपलिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो के है यही क्या कपलिंग फैक्टर है, कि ये जो अपना के है, के को ही कपलिंग फैक्टर बोलते हैं। के बराबर क्या होता है, m अपॉन में रूट में L1 इंटू L2 होता है। अगर अपनी दो कुंडली है सीरीज में, इसका इंडक्टेंस L1 है, इसका इंडक्टेंस L2 है, इसका अन्योन्य प्रेरण और इसका अन्योन्य प्रेरण क्या है, हमने m मान लिया, ठीक है। तो वो है अपना कपलिंग फैक्टर, है ना। ये क्या कपलिंग फैक्टर, इसका इसके ऊपर पड़ने वाला प्रभाव, इसका इसके ऊपर पड़ने वाला प्रभाव तो m है, इसका खुद का जो इंडक्टेंस है वो क्या L1 है, इसका खुद का जो इंडक्टेंस है वो L2 है। तो इस प्रकार m समानुपाती होता है L1 L2 के, है ना। समानुपाती के स्थान को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा, इसी को हम कपलिंग फैक्टर बोलते हैं। के बराबर m अपॉन में रूट 1 इंटू L2 होता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं ये दोनों ही क्या इंडक्टर है, तो इनका जो मात्रक आएगा जो ये के है कपलिंग फैक्टर, युग्मन गुणांक, युग्मन युग्मन गुणांक कपलिंग फैक्टर है, इसका प्रतीक के है, और ये क्या है, मात्रकीन है। ये कैसा है, मात्रकीन राशि है। अपना जो कपलिंग फैक्टर है ये क्या है, युग्मन गुणांक अपना कपलिंग फैक्टर है, m समानुपाती L1 इंटू L2 हो जाएगा। m बराबर के रूट में L1 इंटू L2, के बराबर m अपॉन में रूट में L1 इंटू L2 हो जाएगा, ठीक है। ये अपना हो गया अपना जो कैपिटल के है, ये क्या है, कैपिटल के है। इसका अगर हम आदर्श कंडीशन में बात करें, आदर्श कंडीशन में के बराबर 1 होगा, के का मान मैक्सिमम 1 हो सकता है, लेकिन ये भी आदर्श कंडीशन है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, तो के का मान हमेशा 1 से कम होगा, के का मान हमेशा 1 से कम होगा। के का मान हमेशा 1 होगा ना, मतलब 1 से कम होगा।
अगर हम आदर्श कंडीशन में बात करें तो अपना कपलिंग फैक्टर का मान मैक्सिमम 1 होगा, लेकिन आदर्श कंडीशन में अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो इसका मान 1 से कम होगा। अपना कपलिंग फैक्टर का मान 1 से कम होता है प्रैक्टिकली, आदर्श कंडीशन में इसका मान 1 होता है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये इंडक्टर का जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा, और अपना ये इंडक्टर का टॉपिक है आज पूरा होता हुआ। और इससे पहले भी हमारे कैपेसिटर हो चुका है, अपना बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, रजिस्टर और अपना एसी थ्योरी वगैरह ये चैप्टर हो चुके हैं। कल की क्लास में हम अपना एसी फंडामेंटल स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर और जो इंडक्टर का जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। तो अपना ध्यान रखना, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, ओके, गुड बाय।